एक ऐसी फौज जिसके नाम से सल्तनतें कांपती थीं, एक ऐसी ताकत जिसने चीन से लेकर यूरोप तक दुनिया की आधी आबादी को अपने कदमों तले रौंद डाला था। चंगेज खान के मंगोल। 1258 में उन्होंने इस्लामी दुनिया के दिल बगदाद को ऐसी बर्बरियत से तबाह किया कि दरिया का पानी सियाह हो गया। मौर्रिखीन कहते हैं कि इंसानी तारीख ने इससे बड़ी तबाही नहीं देखी। अब उनका रुख मिस्र की तरफ था, जो इस्लाम का आखिरी बड़ा किला था। मंगोलों के सरदार हलाकू खान ने मिस्र के सुल्तान को एक खत भेजा जिसमें लिखा था, तुम कहां भागोगे? हमारे घोड़े तेज, हमारे तीर नोकीले और हमारी तलवारें बिजलियां हैं। हम रहम नहीं करते। दुनिया को यकीन था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि मिस्र के तख्त पर एक ऐसा शख्स बैठा है जो खुद एक गुलाम था और वो झुकने के लिए तैयार नहीं था। ये कहानी है उस जंग की जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया और नाकाबिले शिकस्त मंगोलों को उनकी पहली और फैसला कुन शिकस्त दी। 13वीं सदी का वस्त। मंगोल सल्तनत तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत थी। उनकी फौज एक कुदरती आफत की तरह थी, जिस शहर से गुजरती उसे नेस्तो नाबूद कर देती। बगदाद की तबाही के बाद इस्लामी तहजीब अपने खात्मे के दहाने पर खड़ी थी। शाम के शहर एक एक करके गिर रहे थे। अगला हदफ मिस्र था और उसके बाद मक्का, मदीना और पूरा शुमाली अफ्रीका। मिस्र पर उस वक्त ममलूक सल्तनत की हुकूमत थी। ममलूक का मतलब है गुलाम। ये वो तुर्क गुलाम थे जिन्हें बचपन में खरीद कर बेहतरीन जंगी तरबियत दी जाती थी और वो अपनी काबिलियत से सल्तनत के सबसे ताकतवर जर्नैल और फिर हुक्मरान बन गए। इस नाजुक वक्त में मिस्र का सुल्तान था सैफुद्दीन कुतुज। कुतुज खुद एक शहजादा था जिसे मंगोलों ने बचपन में पकड़कर गुलाम बनाकर बेच दिया था। वो मंगोलों की बर्बरियत को अपनी आंखों से देख चुका था और उसके दिल में उनके खिलाफ आग जल रही थी। जब हलाकू खान के सफीर उसका धमकी आमेज खत लेकर काहिरा पहुंचे तो ममलूक उमरा खौफजदा हो गए। कई ने मशवरा दिया कि हथियार डाल दिए जाएं, क्योंकि मंगोलों को शिकस्त देना नामुमकिन था। लेकिन कुतुज ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने मंगोल सफीरों को कत्ल करवाया और उनके सर काहिरा के मरकजी दरवाजे बाब जुवेला पर लटका दिए। ये खुला ऐलान जंग था। कुतुज ने अपने उमरा से कहा, हम या तो इस्लाम और मिस्र का दिफा करते हुए इज्जत से मरेंगे या फिर फतह हासिल करके गाजी कहलाएंगे। भागने का कोई रास्ता नहीं। इस्लाम का मुस्तकबिल अब एक शख्स की हिम्मत पर मुनहसिर था। कुतुज जानते थे कि सिर्फ हिम्मत काफी नहीं, उन्हें हर काबिले जंगजू की जरूरत थी। उस वक्त का सबसे बेहतरीन ममलूक जर्नैल रुकनुद्दीन बेबर्स था, जो कुतुज का सियासी मुखालिफ था। कुतुज ने अपनी अना को एक तरफ रखा और बेबर्स को पैगाम भेजा, इस वक्त जाती इख्तिलाफात का नहीं, इस्लाम को बचाने का वक्त है। आओ और हमारे साथ मिलकर लड़ो। बेबर्स, जो खुद भी एक अजीम जंगजू था, खतरे को भांप गया और अपनी फौज के साथ कुतुज से आ मिला। दो अजीम हरीफ एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके थे। कुतुज ने एक और जुर्रतमंदाना फैसला किया। वो मिस्र में बैठकर मंगोल हमले का इंतजार नहीं करेंगे। वो अपनी फौज लेकर दुश्मन से उसके इलाके में जाकर लड़ेंगे। ये एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा था। इसी दौरान उन्हें किस्मत से एक मदद मिली। हलाकू खान अपनी फौज का बड़ा हिस्सा लेकर वापस चला गया। उसने अपने सबसे एतमाद के जर्नैल कितबगा नौयान को 20,000 के लश्कर के साथ पीछे छोड़ दिया। 26 जुलाई 1260 को सुल्तान कुतुज की क़यादत में ममलूक फौज अल्लाह पर भरोसा करके काहिरा से मौत के सफर पर रवाना हुई। फिलिस्तीन की सरजमीन पर एक तारीखी वादी में दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। इस जगह का नाम था ऐन जालूत, यानी जालूत का चश्मा। ये वही जगह थी जहां रिवायात के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को शिकस्त दी थी। तारीख खुद को दोहराने वाली थी। कुतुज और बेबर्स ने मिलकर एक शानदार जंगी मंसूबा बनाया। ये तारीख की सबसे कामयाब जाली पसपाई की चालों में से एक थी। मंसूबा ये था, बेबर्स फौज का एक छोटा हिस्सा लेकर मंगोलों से लड़ेगा। सुल्तान कुतुज बड़ी फौज को पहाड़ियों में छुपा देंगे। बेबर्स लड़ते लड़ते जानबूझकर पीछे हटेगा और मंगोलों को वादी के अंदर खींच लाएगा। जब मंगोल फौज पूरी तरह वादी में फंस जाएगी तो कुतुज की छुपी हुई फौज उन पर 3 अतराफ से हमला कर देगी। 3 सितंबर 1260 सूरज तलू हुआ। कितबगा ने अपनी पूरी फौज को एक ही बार में हमला करने का हुक्म दिया। जंग शुरू हो गई। बेबर्स और उसके जंगजू शेरों की तरह लड़े। उन्होंने मंगोलों के इब्तिदाई हमलों को रोका और फिर मंसूबे के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर दिया। मंगोलों को लगा कि मिस्री भाग रहे हैं। वो अपनी कामयाबी के नशे में चूर पूरी ताकत से वादी के अंदर घुसते चले गए। कितबगा जाल में फंस चुका था। जैसे ही मंगोल फौज मुकर्ररा मुकाम पर पहुंची, सुल्तान कुतुज ने हमला करने का हुक्म दिया।
पहाड़ियों के पीछे से अल्लाहु अकबर के नारों के साथ ममलूक फौज नमूदार हुई और उन्होंने मंगोलों पर अतराफ से और पीछे से हमला कर दिया। मंगोल बुरी तरह फंस गए। एक ऐसी खूनी जंग शुरू हुई जिसमें तलवारें टूट गईं और जमीन खून से लाल हो गई। लेकिन मंगोलों के एक ताकतवर हमले की वजह से ममलूक फौज का बायां बाजू टूटने लगा। सिपाही भागने लगे। जंग का पांसा पलट रहा था। ये वो लम्हा था जब लीडर सामने आते हैं। सुल्तान कुतुज ने ये मंजर देखा। उन्होंने अपना शाही हेलमेट उतार कर फेंक दिया ताकि उनके सिपाही उनका चेहरा पहचान लें। फिर वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए, वाह इस्लामा, यानी ऐ मेरे इस्लाम। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक दहाड़ थी। फिर वो खुद अपनी तलवार लेकर मंगोलों की सफों में घुस गए। जब सिपाहियों ने अपने सुल्तान को अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ते देखा तो उनमें बिजली दौड़ गई। वो शर्मिंदगी और नए जोश के साथ पलटे और अपने सुल्तान के पीछे दीवाना वार लड़ने लगे। ये जंग का फैसला कुन लम्हा था। मंगोलों का जवाबी हमला इतना शदीद था कि मंगोल इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। मंगोल जर्नैल कितबगाम मारा गया और उसके मरते ही मंगोल फौज में भगदड़ मच गई। नाकाबिले शिकस्त फौज शिकस्त खा चुकी थी। जंगे ऐन जालूत के नताइज ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इसने मंगोलों की पेशकदमी को हमेशा के लिए रोक दिया और उनकी नाकाबिले शिकस्त होने की हैबत को खाक में मिला दिया। मिस्र, मक्का, मदीना और पूरा शुमाली अफ्रीका मंगोल तबाही से महफूज रहा। इस्लामी तहजीब को एक नई जिंदगी मिली। लेकिन तारीख की सितमजरफी देखिए। फतह के बाद जब सुल्तान कुतुज वापस जा रहे थे तो रास्ते में उनके अपने जर्नैल बेबर्स ने एक साजिश के जरिए उन्हें कत्ल कर दिया और खुद सुल्तान बन गया। कुतुज का दौरे हुकूमत सिर्फ 1 साल रहा, लेकिन इस 1 साल में उसने वो कर दिखाया जो कोई सदियों तक ना कर सका। वो एक गुलाम की हैसियत से बिका और एक सुल्तान और इस्लाम के मुहाफिज की हैसियत से इस दुनिया से रुखसत हुआ। जंगे ऐन जालूत की जंग हमें सिखाती है कि जब हिम्मत, ईमान और ज़हीन क़यादत एक साथ मिल जाएं तो सबसे बड़ी ताकत को भी शिकस्त दी जा सकती है। ये एक फर्द की कहानी है जिसने नाउम्मीदी के अंधेरों में उम्मीद का चिराग रोशन किया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये तारीखी दास्तान पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही मजीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव स्टफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगली बार तारीख के किस सुनहरे बाब के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी ताउन का शुक्रिया। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।